जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि RPSC फर्स्ट ग्रेड यानी कि स्कूल लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2025 अप्लाइंग ऑनलाइन के बारे में कि कैसे आपको फर्स्ट ग्रेड के 3225 पोस्ट के फॉर्म को फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसमें कि आपको KYC कैसे करनी है वो भी आपको बताया जाएगा, OTR कैसे करना है वो भी आपको बताया जाएगा, आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन कैसे अपलोड करना है, लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने गाइज अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस भर्ती की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जहां पर आप एज लिमिट चेक कर सकते हैं, फिर आपकी फीस देख सकते हैं कि जनरल और अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी यहाँ पर जनरल के अंदर काउंट होंगे, इनके लिए 600 रुपये फीस है। OBC BC के लिए 400, SC ST के लिए 400 और करेक्शन चार्ज आपका 500 रुपये रखा है। फॉर्म आप लोग 14 अगस्त 2025 से लेकर के 12 सितंबर 2025 तक भर पाएंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसी सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, विद डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि या तो आपके पास मास्टर डिग्री के अलावा DLED हो या फिर BEd हो। इसके अलावा आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आप चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जानने को मिल जाएगी। अब आप ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है पेपर फर्स्ट पेपर 2 का वो सब देख लेंगे। अब नीचे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर OTR को लेकर के एक स्पेशल वीडियो, तो जो मैंने तब बनाया था जब OTR को लॉन्च किया गया था। तो अगर आपने OTR करके नहीं रखा एक बार इस वीडियो को चेकआउट कर लेना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और काफ़ी सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएगी। अब इसके बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अप्लाई करने का तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर SSO का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर I forgot my password क्लिक कर, इसके सामने क्लिक कर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहाँ पर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है, कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा, तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर
फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है, और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आप आपकी प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन फिल कर लेंगे या फिर उसको अपडेट कर लेंगे तो आप यहाँ पर जो रिसेंट ऐप्स है जो कि एसएसओ के सभी सुविधा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इसमें सर्च कर लेना है, क्विक सर्च के अंदर REC। जब आप इतना लिखेंगे तो आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल देखने को मिलेगा। तो आप ये जो रिक्रूटमेंट पोर्टल देख पा रहे हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। गाइज यहाँ पर अभी रिसेंटली जो एसएसओ की वेबसाइट है उसने ये अपडेट लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको आपकी OTR की eKYC करने को बोला है। अगर आप यहाँ पर क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिस आ जाएगा, जिस नोटिस के अंदर आपको यहाँ पर बोला है कि बहुत सारे कैंडिडेट फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन को बार बार दे देते हैं, या फिर जैसे कि आपने कोई इन्फॉर्मेशन भरी, सेम कैंडिडेट ने वही इन्फॉर्मेशन दोबारा भर दी, तो ऐसे में यहाँ पर डुप्लीकेशन हो जाता है, एप्लीकेशंस का ऑथेंटिकेशन हो जाता है कैंडिडेट का। तो इस तरह कोई जो चीज़ें हैं उनको रोकने के लिए ये eKYC को लॉन्च किया है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ओके कर दीजिएगा। अगर आप पहले से OTR करके रखे हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओके करिएगा, क्योंकि मेरा पहले से ही इसमें OTR होकर के रखा है तो मेरे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आया, जहाँ पर गाइज आपको इसमें फर्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा बेसिक डिटेल्स का। तो जब आप बेसिक डिटेल्स अपनी देखेंगे जो कि आपने इसमें भरी थी, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, मेरे सामने बेसिक डिटेल्स का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर पूछे आर यू राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यस है तो फिर आपको यहाँ पर राजस्थान गवर्नमेंट एम्प्लॉय नंबर देना होगा और फिर फैच के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को फैच करना होगा। अगर आप नहीं है तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर KYC आप किसके माध्यम से करना चाहते हैं, जन आधार या फिर आधार। तो मैं यहाँ पर आधार सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप आधार सेलेक्ट करें तो फिर आपको आधार नंबर यहाँ पर डालना है और फिर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, डिक्लेरेशन। आप यहाँ पर टिक करिएगा और टिक करने के बाद में आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करिएगा। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपके सामने आएगा। अब आप यहाँ पर इनके ऊपर टिक कर दीजिए और इसके ऊपर टिक करने के बाद में हैव यू जनरेटेड TOTP इन एम आधार मोबाइल ऐप, तो आप यहाँ पर यस करिए अगर आपने TOTP इसमें जनरेट किया हुआ है। और नीचे अगर आप यहाँ पर नो कर देते तो आता है कि मेरे पास पहले से एक वैध आधार OTP TOTP है। अगर है तो आप कर दें, नहीं तो आपको यहाँ पर ये सेकंड वाला ऑप्शन टिक नहीं करना है, आपको सिर्फ पहले वाला ही टिक करना है और उसके बाद में OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर जो आपने आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे और प्रमाणीकरण करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज जैसे ही आपका OTP वेरीफाई होगा तो आपके सामने इसी प्रकार का इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर आपके स्टेप 2 पर आ चुके हैं। इसमें आपको जो आपकी इंफॉर्मेशन आपने OTR के अंदर फिल करी थी वो इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फैच की जाएगी। अगर आपने OTR के अंदर अलग जानकारी भरी हुई है और आधार के साथ में आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप यहाँ पर अपडेट OTR के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर गाइज मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आधार के अकॉर्डिंग कर ली है और इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे इंस्ट्रक्शंस देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइव फोटो, आपको आपका लाइव फोटो अपलोड कर देना है। मैंने पहले से लाइव फोटो अपलोड करके रखा है इसलिए यहाँ पर मेरा फोटो यहाँ पर आ रहा है। और साथ ही आप देखेंगे स्पाइसमैन में आपको क्या अपलोड करना है। मैं आपको यहाँ पर सैंपल हैंड रिटन स्पाइसमैन ये ओपन करके दिखाता हूँ। ये आपका सैंपल है, आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद में आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो हिंदी प्रारूप है ये आपको यहाँ पर हिंदी में लिखना है। और जहाँ पर ये लिखा है मैं आवेदक का नाम में आपको आपका नाम लिखना है जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है या फिर आप इसमें OTR के अंदर भरे हो। फिर पिता का नाम और जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिखेंगे। फिर उसके
बाद में जो लाइन से हिंदी वाली है सेम लाइन आप यहाँ पर हिंदी में रिटर्न कर देंगे और यहाँ पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। फिर सेम इन्फॉर्मेशन आपको इंग्लिश के अंदर रिटर्न करनी है अपने हैंड से, और जहाँ पर आपको नाम लिखने को बोला है वहाँ पर नाम लिखना है और फादर नेम की जगह पर फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भी लिखना है और फिर यहाँ पर भी लिखना है। उसके बाद सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको आपकी SSO ID लिखनी है, आपका OTR नंबर लिखना है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आप इस फाइल को स्कैन करेंगे और फिर आप यहाँ पर इसको अपलोड कर देंगे हैंड रिटन स्पाइसमैन के अंदर, जिसका फॉर्मेट PDF का रखा है और साइज 550 KB से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। अब अगर आपकी ये फाइल इमेज के अंदर है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। जैसे आप सर्च करेंगे ये पहली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट JPG इमेज के ऊपर क्लिक करके जो अभी आपने स्पाइसमैन स्कैन करके रखा है वो स्पाइसमैन आप सिलेक्ट कर लेंगे। डेमो के लिए मैं ये फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर यहाँ से ओपन करेंगे, कन्वर्ट टू PDF के ऊपर क्लिक करेंगे, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। अब आप डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना। अब गाइज अगर आपका इसका साइज कम हो जाता है तो आप इसको कैसे करेंगे, अब बढ़ाएंगे वो जान लीजिए। आप गूगल के अंदर सर्च करना इंक्रीज, यहाँ पर आपको इंक्रीज PDF साइज, तो मैं यहाँ पर इंक्रीज PDF साइज सर्च करता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आप इंक्रीज PDF साइज की जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन कर लेना। उसके बाद में सिलेक्ट PDF के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी PDF अभी आपने इमेज से PDF में बनाई है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद में ओपन करना और अभी इसमें आपको जो साइज बोला है वो 50 से 200 KB के बीच में बोला है, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको 100 KB कर लेता हूँ और फिर इंक्रीज PDF साइज इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ये फाइल का जो साइज है PDF का ये बढ़ेगा। जो आपने साइज अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाया उस साइज में, तो आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने देना है। मैं डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि ये हो चुकी है प्रोसेस। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे और जो फाइल आपने अभी PDF के अंदर कन्वर्ट की है वो फाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने पहले से ही ये चीज़ें करके रखी है तो मेरी यहाँ पर लाइव फोटो भी अपलोड है, साथ ही साथ जो हैंड रिटन स्पाइसमैन है वो भी अपलोड है। अब आपको यहाँ पर आपका फुल सिग्नेचर इंग्लिश, आपको इंग्लिश के अंदर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रखा है। फॉर्मेट JPEG का रहना चाहिए। साथ ही साथ फुल सिग्नेचर हिंदी। गाइज जो आपका इंग्लिश का सिग्नेचर है वो कुछ भी हो सकता है। आप सिग्नेचर में जो भी आप सिग्नेचर अपना रखते हैं, सिग्नेचर का मतलब होता है कुछ भी। सिग्नेचर ऐसा नहीं है कि आपका नाम है तो आप अपना नाम ही सिग्नेचर में लिखते हैं। कुछ कैंडिडेट या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कुछ भी वहाँ पर लिख देते हैं, वो एक साइन होता है। तो इंग्लिश वाला जो भी आपका साइन है वो आपको यहाँ पर साइन अपलोड करना है। उसके बाद में फुल सिग्नेचर इन हिंदी, तो जो हिंदी के अंदर आप अपलोड करेंगे उसमें आप आपका पूरा नाम हिंदी के अंदर लिख करके अपलोड करिएगा। इसका साइज भी 20 से 50 KB के बीच में रखा है। तो आप अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिग्नेचर की फाइल आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहां पर इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और फिर यहां से ओपन कर लेता हूं। आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप यहां पर हिंदी वाला सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहां पर स्टेप 3 आएगा पेमेंट का। तो आप यहां पर पेमेंट वाले सेक्शन पर आएंगे और जो आपने इन्फॉर्मेशन अभी अपनी OTR के अंदर भरी है वो इन्फॉर्मेशन आप यहां पर चेक करेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल्स देखने को मिलेगी। इसमें पेमेंट मोड ऑनलाइन, अमाउंट आप देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन रेट मैंने पहले से ही पेमेंट करके रखा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि SSO की वेबसाइट के ऊपर जब आप एक बार OTR कर लेते हैं और उसके बाद जब आप एक बार फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म आप भरते हैं SSO की वेबसाइट के माध्यम से वो सभी आप लोग फ्री में अप्लाई कर पाते हैं। तो मेरा पेमेंट यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव्ड है, आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन रेट यहाँ पर दी गई है। और अगर आपका पेमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर पहले पेमेंट करेंगे, उसी के बाद आप यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर मैं सबमिट OTR के ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका OTR है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपके डिस्प्ले के ऊपर OTR नंबर आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर जो वैकेंसीज एक्टिव है SSO की वेबसाइट के ऊपर वो सभी देखने को मिल जाएगी। अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर की पोस्ट पर, तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आप इसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जिन जिन सब्जेक्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली हुई है वो सभी सब्जेक्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट पहले नंबर पर इन पर नहीं आ रहा है तो आप इसको पेज नंबर 2 पर आइएगा। फिर जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है
है वही सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका ये सवाल है कि क्या मैं 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, तो हाँ, आप 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस पर क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब जैसे आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट चूज कर लेंगे तो आपके सामने OTR डाटा रिव्यू आएगा, यानी कि जो मेन इन्फॉर्मेशन है OTR की आपको वेरीफाई करने के लिए बोली जा रही है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई जानकारी गलत है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेना, और अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो आप यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर आपकी OTR की इन्फॉर्मेशन आएगी। जो आप यहाँ पर व्हाइट ग्रे के अंदर देख पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने OTR के अंदर भर रखी है। अगर आपको इनमें से कोई इन्फॉर्मेशन एडिट करनी है तो आपको आपका OTR एडिट करना होगा, तभी ये इन्फॉर्मेशन एडिट हो पाएगी। और जो व्हाइट में है ये इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा से भर भी सकते हैं। तो आप आपका मदर नेम यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद में आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर कैटेगरी ST सिलेक्ट किया हूँ और इसी वजह से सिलेक्ट किया हूँ ताकि मुझे फीस के पे कम करनी पड़े। और मैंने फीस इसमें ऑलरेडी पे कर दी है OTR के बाद में, और वो आपको एक ही बार पे करनी होती है। अब आप यहाँ पर आपकी विकलांग की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपकी विकलांग की इनमें से कोई कैटेगरी है, आप विकलांग है तो सिलेक्ट कर लेना, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर टिक करेंगे। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और आप देखेंगे मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी जहाँ पर गाइज आपको शादी की इन्फॉर्मेशन पूछी है। बेसिकली अगर आप शादीशुदा है तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन और अतिरिक्त देनी होगी, जहाँ पर आपको जीवन साथी का नाम भी देना होगा और फिर आपको शादी की तारीख भी देनी होगी, और साथ ही साथ आपको 1/6/2002 से पहले व 1/6/2002 के बाद में जीवित बच्चों की संख्या भी बतानी होगी। अगर आप अनमैरिड है तो आप इन तीनों में 000 फिल कर दीजिएगा। फिर आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भर देना। अगर आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट नंबर यहाँ पर डाल देना। जन आधार ID है तो आपको जन आधार ID यहाँ पर भर देनी है। ये जो ऑप्शन है ये कंपलसरी नहीं है, अगर है तो डाल देना, नहीं है तो खाली छोड़ देना। फिर सवाल आता है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है। अगर संबंधित है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। और ये आप ही को पता होगा कि मैं अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित हूँ या फिर नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर यस कर दिया तो फिर जो राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र के जिले हैं वही आपको आगे चल करके देखने को मिलेंगे। अगर आप इसमें नो करते तो फिर आप यहाँ पर राजस्थान के सभी जिले आगे चल करके देख पाएंगे। तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर डाल देंगे। फिर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद में आपके सिटी या विलेज का नाम जो भी है वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर अपना पिन कोड डालेंगे और नज़दीकी पुलिस स्टेशन आपका कौन सा है वो भी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आएगी जहां पर आपको नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है, होम स्टेट आपकी आ जाएगी, फिर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट। अब इसी ऑप्शन के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर आप अनुसूचित क्षेत्र वाले ऑप्शन में यस कर देते हैं तो फिर यहाँ पर जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे वो वही मिलेंगे जो कि राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। इसलिए अगर आपके सामने यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट न आ रहे हो तो आपको उस वाले ऑप्शन को जाकर के नो करना होगा, अगर आपने उसको गलती से यस कर दिया है। अगर आपने उसमें पहले से यस किया और आपको पता है तो फिर आपको यहाँ पर जो अनुसूचित क्षेत्र के अंदर राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट आती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर आपकी होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपका होम ब्लॉक, फिर आपकी तहसील और उसके बाद में आपका विलेज कौन सा है वो भी आप सेलेक्ट करेंगे। क्या आप इंडिया के अंदर अन्य कंट्रीज से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद आपको इन सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो रहने देना है। फिर क्या आप NCC कैडेट इंस्ट्रक्टर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर उसके बाद में एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि रिलीज्ड, इमरजेंसी कमीशन, रिजर्विस्ट, आर्मी पर्सनल, अगर है तो टिक कर दे, नहीं तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो पहले तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना। फिर आप सबसे पहले यहाँ पर 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं में आपका यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप है, तो सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको लिखिएगा और ये लिखने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर बोर्ड नेम, तो जो भी आपका बोर्ड नेम है वो बोर्ड नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है, चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे राजस्थान का बोर्ड है, या फिर CBSE या फिर ICSE या फिर किसी अन्य स्टेट का, तो जो भी है वो आप लिख देना। आप शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो और चाहे तो आप पूरा नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद नंबर आपके किसके अंदर थे, CGPA, ग्रेड या परसेंटेज, तो मेरे परसेंटेज थे, मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके CGPA है तो आप CGPA सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ईयर ऑफ पासिंग, किस साल के अंदर पास किया था वो साल भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा।
परसेंटेज या ग्रेड आपकी क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर सेम वे में आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अब सीनियर सेकेंडरी में आप सब्जेक्ट ग्रुप में बताएंगे कि आपने किस ग्रुप से किया है, तो जिससे भी किया है जैसे कि साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, जिससे भी किया वो आप यहाँ पर भर देना। किस बोर्ड के द्वारा किया वो बोर्ड आप यहाँ पर एंटर कर देना, और बोर्ड एंटर करने के बाद में आपको बताना है आपका 12वीं का रोल नंबर जो भी है वो आप भर देना। किसके अंदर आपके नंबर है वो आप सिलेक्ट कर लेना, किस साल के अंदर पास किए 12वीं सेलेक्ट कर लेना और आपकी परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रेजुएशन या उसके बराबर की योग्यता की जानकारी भरेंगे। तो यहाँ पर गाइज जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है तो आप सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, और अगर आप यहाँ पर खुद से अपनी क्वालिफिकेशन का नाम फिल करना चाहे, अगर उसके ऊपर सब्जेक्ट एप्लीकेबल नहीं होता तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने बीए की है इसलिए मैं यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो एंटर कर देता हूँ। आपके जो भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर कर देने होंगे, जो भी आपके बेसिकली सब्जेक्ट है। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है। तो पूरा नाम आप यहाँ पर उसका डाल दीजिएगा, जैसे कि मैं आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद में आप फाइनल ईयर का रोल नंबर यहाँ पर डाल देंगे, और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो आपके नंबर किसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। अगर रिजल्ट का वेट करें तो आप ये लास्ट वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और फिर आपको आपकी परसेंटेज भी यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब आपको यहाँ पर पीजी डिग्री की जानकारी देनी है, तो आपको बताना है सब्जेक्ट ग्रुप, तो आपका सब्जेक्ट ग्रुप क्या था वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। फिर आपको यहाँ पर बताना कि कहाँ से आपने इस क्वालिफिकेशन को किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, ऐसे ही जैसे कि आपने आपकी डिग्री की जानकारी भरी है। फिर आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, उसके बाद में आपका परसेंटेज या फिर जो इसके अंदर भी आपके नंबर है वो माध्यम। उसके बाद आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी, और फिर यहाँ पर आपको इसमें आपकी परसेंटेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। एंड देन अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप डिप्लोमा की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो किस सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आपका डिप्लोमा है वो डिप्लोमा आप यहाँ पर लिख देंगे। कहाँ से आपने किया है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर आपका रोल नंबर डालेंगे। फिर आपकी यहाँ पर किसके अंदर नंबर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आप यहाँ पर पास का ऑप्शन भी देख सकते हैं, अगर आप पास है, आपके नंबर पास फेल में है तो आप यहाँ पर पास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको परसेंटेज भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपके सर्टिफिकेट के अंदर या डिप्लोमा के अंदर नंबर है तो आप यहाँ पर माध्यम सेलेक्ट कर लेना किसके अंदर है, और फिर आपको बताना किस साल के अंदर आपने पास किया है और आपकी परसेंटेज यहाँ पर फिल कर देना। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी भर सकते हैं। और गाइज अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस करके उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे सकते हैं, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड ओटीपी करेंगे। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी गया है, वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए और वेरीफाई ओटीपी कर दीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर आपका फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, और जो मेरा फोटो है लाइव वाला ये मैंने ओटीआर के समय जब इसमें ई-केवाईसी की थी उस वक्त अपलोड कर दिया था, तो इसलिए मेरे सामने यहाँ पर मेरा फोटो पहले से अपलोडेड दिखा रहा है। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है जिसका साइज 20 से 50 KB और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपका सिग्नेचर इस तरह से आ जाएगा। अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन सेलेक्ट कर लेना है, तो जहाँ पर भी आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको थंब इंप्रेशन की फाइल सिलेक्ट कर लेनी है और फिर इसको ओपन करना है। मैं इसको ओपन करता हूँ, इस तरह से आपका आ जाएगा। फिर विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, जलने का, कटने का, बर्थ मार्क, तो आप उसको लिख देना। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी मैंने चेक कर ली है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे डिक्लेरेशन पर। अगर लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर लेना, नहीं तो फाइनल सबमिट करना, यहाँ से इसके ऊपर टिक करना, अगेन सेंड ओटीपी करना। आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर अगेन फिर से ओटीपी जाएंगे और वो ओटीपी जो भी आपको आए वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी फिल कर देते हैं और ये फिल करने के बाद में आप वेरीफाई ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो चुका है और आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। कोई फीस भी नहीं लगी, क्योंकि एक बार आप इसमें जब ओटीआर के बाद फीस पे कर देते हैं उसके बाद में आप जितने फॉर्म भरना चाहे एसएसओ की वेबसाइट के माध्यम से वो फ्री में भर सकते हैं। अब आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो इसको आप PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेना। इस तरह से गाइज आप लोग RPSC फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।